आइए हम सभी लोग श्रवण करते हैं सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं का वर्णन करते हुए राजा अम्बरीश की कथा को श्रवण कराया। देखो कथा आज बहुत है, चौथे दिवस की कथा है, भक्तों की इतनी कथा है, यदि एक कथा का ही विस्तार करूं तो बहुत समय लग जाएगा। और आज प्रभु का जन्म भी होना है और इस प्रकार से कहा कि इस धरती के सम्राट है राजा अम्बरीश, नभग के नाभाग के राजा अम्बरीश। अम्बरीश ऐसे धर्मात्मा थे, ऐसे क्षत्रिय थे कि जो एकादशी का व्रत करते थे और उतनी जमीन को स्वयं हल से जोतते थे जितने अनाज से साल भर का उनका खर्चा चल जाए। ऐसे क्षत्रिय प्रतापी राजा थे महाराज अम्बरीश, जिनके नगर की रखवाली भगवान का सुदर्शन चक्र करता था। एकादशी का व्रत किए और एक बार द्वादशी में संत दुर्वासा जी आए, इन्होंने निमंत्रण दिया। दुर्वासा जी गंगा स्नान करने गए, स्नान करने में विलंब हो रहा था और द्वादशी तिथि में त्रयोदशी तिथि लगने वाली थी। तो राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा कि क्या करूं, अगर एकादशी का पारण द्वादशी में न कर लिया जाए, त्रयोदशी तिथि लग जाए तो साल भर की गई एकादशी का फल बेकार हो जाता है, निष्फल हो जाता है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि जो शालिग्राम को स्नान कराने के बाद जल है, यदि हे राजन इसी जल का आप पान कर ले तो आपका व्रत भी सही सलामत रहेगा और आप इस दोष से बच भी जाएंगे, दुर्वासा जी को भोजन भी कराएंगे। क्योंकि आपने किसी को निमंत्रण दिया और आप उसके पहले स्वयं खा लो तो पाप के भागी बनो। दुर्वासा जी आए, जटा को उखाड़ करके पटका कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई, मारने दौड़ी। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैं वास्तव में दोषी हूं तो इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। सुदर्शन चक्र ने कृत्या नाम की राक्षसी को जला करके भस्मीभूत किया, दुर्वासा जी का पीछा किया। दौड़ते हुए दुर्वासा जी ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी ने भी रक्षा करना श्रेयस्कर नहीं समझा। भगवान भोलेनाथ के पास गए, कैलाशाधिपति ने मना कर दिया, कहा कि शंकर सहज विष्णु तो ही सकहि न राखि राम कर दो। भगवान शिव ने कहा कि हे दुर्वासा, मैं किसी भी प्रकार से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी बेचारे गए नारायण के पास, भगवान नारायण ने भी कहा कि अहम भक्त पराधीन यश्वतंत्रैव द्विज साधुभीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। भगवान नारायण ने दुर्वासा से कहा कि हे दुर्वासा जी, आप जानते हो मैं स्वतंत्र हूं, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्त मेरे मुकुट मणि है, तुम्हारी यदि रक्षा हो सकती है तुम राजा अम्बरीश के पास जाओ। दौड़ करके दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए। इतना कुछ होने में 1 वर्ष बीत गया। दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के चरणों में जब झुके हैं तो राजा अम्बरीश ने हृदय से लगा लिया, कहा कि आप तो संत हैं, आप जैसा संत और मेरे चरणों में साष्टांग लेट गए, धन्य है राजा अम्बरीश। और यह लीला क्यों हुई? भगवान के भक्त की महिमा का बखान करने के लिए। दुर्वासा जी साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं। दुर्वासा जी नाच उठे कि यहो वनंत दासानां महत्वं दृष्टमाद्यमे। आज मैंने अपने इन आंखों से क्या देखा? भगवान अनंत के भक्तों की शक्ति को देखा। अहो अनंत दासाना, भगवान के दासों की महिमा को देखा। और इस प्रकार भक्तों की महिमा को बढ़ाने वाले कौन है? बोले भक्तवत्सल है। बोले भक्तवत्सल भगवान की